हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम चैप्टर 1 कर रहे थे एनपीओ और आज है इसका पार्ट 4। इससे पहले हम 3 वीडियोस कर चुके हैं, 3 पार्ट कर चुके हैं। ये पार्ट देखने से पहले तीनों वीडियोस देख कर आना, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमको टॉपिक स्टार्ट करना है बच्चों। इससे जो पिछले वाली वीडियो में हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग किया था ना, आज उस फंड बेस्ड अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हमको टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ और बात समझिए आप। मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाना चाहता हूं बच्चों एक बार। अब बीच में बोलेंगे बच्चे कि सर ये क्यों दिखा रहे हो। बच्चों, ये टॉपिक आएगा आपके आगे, बट फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ना थोड़ा सा इसका यूज़ हो जाता है। देखो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ये कौन बनाता है? एनपीओ। आपने 11th क्लास का फाइनल अकाउंट सीखा था ना, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। तो एनपीओज प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनाते नहीं है, क्योंकि वो एनपीओ होते हैं, उनका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव होता ही नहीं है। तो वो क्या बनाते हैं? अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। होता ये प्रॉफिट लॉस की तरह ही है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट लॉस में यहाँ पर आप इनकम्स लिखते थे और यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखते थे। सेम वे यहाँ पर भी है। देखो, नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बट पहले एक्सपेंडिचर आता है क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और क्रेडिट साइड इनकम्स आती हैं। तो देखो, ये इनकम आती है आपके पास। सब्सक्रिप्शन हुआ, सब्सक्रिप्शन के बारे में कैलकुलेशन है जो सीखेंगे हम आगे। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट, हॉल, ये सब कुछ आता है इसके अंदर। और एक्सपेंडिचर साइड देखो आप, सैलरीज आता है, रेंट आता है, बहुत सारी चीज़ें आती चली जाती हैं। कुल मिलाकर बात है, आप जब प्रॉफिट लॉस में से यहाँ पर आपके पास बैलेंस बचता था तो नेट प्रॉफिट होता था, बट इसमें नेट प्रॉफिट ना लिखकर हम क्या लिखते हैं? सरप्लस। ठीक है ना बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको ये सरप्लस, यानी कि एनपीओ ने प्रॉफिट अर्न किया है। होता प्रॉफिट ही है बच्चों वो, बट प्रॉफिट नहीं लिख सकते हम लोग, क्या लिखते हैं? सरप्लस। सरप्लस का मतलब है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है हमारे। और अगर बैलेंस बाय चांस इधर बच जाए तो वो लॉस होता था प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, बट यहाँ पर क्या कहलाएगा? डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि डेबिट साइड क्या आते हैं? सारे एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड क्या आती हैं? सारी इनकम्स। ओके, एक बात और ध्यान करो आप 11th क्लास की। आपका जो नेट प्रॉफिट निकलता था यहाँ पर, आप कहाँ पर ऐड करते थे उसको? बैलेंस शीट में, कैपिटल के अंदर। तो ये सरप्लस कहाँ चला जाएगा? ये सरप्लस भी जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल के अंदर, बट एनपीओ कैपिटल नहीं बोलकर कैपिटल फंड बोलते हैं। ठीक है ना, कैपिटल फंड बोला जाता है। ये भी बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और नेट लॉस आता था आपका बच्चों, तो नेट लॉस को आप लेस करते थे बैलेंस शीट में, कैपिटल के अंदर से। तो नेट लॉस की जगह यहाँ पर क्या है? डेफिसिट। डेफिसिट को भी हम लेस करेंगे किस में से? कैपिटल फंड में से। तो ये कैपिटल फंड क्या है ना, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। एक बार और समझते हैं कैपिटल फंड क्या होता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों हम। कैपिटल फंड देखो, इसके पहले देखो, कैपिटल फंड नाम बोलो इसका, जनरल फंड बोलो या फिर कॉर्पस बोलो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। क्या होता है ये? देखो, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, एनपीओ नहीं, कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट होता है जब भी, तो बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है, कैपिटल लगाई जाती है ना। पार्टनर्स मिलकर लगाते हैं पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटर में अकेला बंदा लगाता है, और एनपीओ में काफ़ी सारे लोग मिलकर लगाते हैं, कुछ ट्रस्ट। ठीक है, तो कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है? इट इज मेड ऑफ contributions by different parties as corpus donation for commencement and expansion of the NPO, यानी NPO को स्टार्ट करने के लिए commencement या फिर expansion बढ़ाने के लिए कुछ पार्टीज यानी कि मेंबर जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको बोलते हैं हम कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बोलो, जनरल फंड बोलो या कॉर्पस, हम बच्चों ज़्यादातर क्या नाम लेंगे इसका? हम नाम लेंगे इसका कैपिटल फंड। ठीक है, उसके बाद लिखा है इट में इंक्रीज विद फर्दर डोनेशन रिसीव्ड। ये इंक्रीज हो सकता है जो फर्दर डोनेशन मिली हमको। अब बच्चों, सिंपल डोनेशन यहां पर नहीं आती, जो स्पेसिफिक डोनेशन आती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना आपको, ये वाला पार्ट देखो। जब भी हमको कैपिटल एसेट मिलती है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड है ना, ये वाली। जैसे बिल्डिंग के लिए फंड मिला था हमको, और बिल्डिंग हमने बनवा ली जितने की, तो जितने की बिल्डिंग बन गई वो बिल्डिंग का फंड अमाउंट कहाँ ऐड हो जाता था? हमारा कैपिटल फंड के अंदर, है ना। तो यही वाली बात लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये इंक्रीज हो जाता है कैपिटल फंड, इट में इंक्रीज विद फर्दर डोनेशन या फिर और बाय ट्रांसफर ऑफ सरप्लस
फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी अभी बताया था मैंने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कि जो सरप्लस है वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। और डेफिसिट क्या होगी बच्चों, डेफिसिट इन इनकम एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज इट, और डेफिसिट इसको डिक्रीज कर देगी यानी कि लेस कर देगी। एक मैंने एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखा रखा है आपको। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, सिर्फ फॉर्मेट है इसी चीज का, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। देखो कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो इनर कॉलम में लिखेंगे हम, अंदर के कॉलम में। ट्रांसफर जो ऐड होगा, ट्रांसफर फ्रॉम एसेट फंड यानी बिल्डिंग फंड से जो मिला हमको, पवेलियन फंड से या फिर कुछ और हॉल फंड से, इन सारे फंड से जो हमने एसेट क्रिएट करी वो सब कुछ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सरप्लस भी ऐड हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर से, और अगर डेफिसिट है तो वो माइनस हो जाएगी। तो ये बात भी आपको समझ में आती है। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने थे हमको। एक बात समझिए बच्चों, यहाँ पर देखो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको जो भी फंड मिलता है स्पेसिफिक, आप उसको लायबिलिटी ट्रीट करते हो, है ना। वो फंड आपको देखो दो टाइप का मिल सकता है, ठीक है ना। कौन सा फंड, ये स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक डोनेशन की बात हो रही थी। ये फंड आपको दो टाइप का मिलता है, मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था ये, अब बताने का काम आया इसका। देखो या तो वो एक्सपेंस से रिलेटेड फंड होगा, एक्सपेंस से रिलेटेड, ठीक है, या फिर वो किससे रिलेटेड होगा, एसेट से रिलेटेड। बात समझ पा रहे हो बच्चों। या तो देखो ऐसा मिला होगा प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, तो ये सारे स्पोर्ट्स, प्राइज, ये मैच, ये सब एक्सपेंस है ना, खर्च करने की चीजें। या फिर एसेट फंड, बिल्डिंग फंड, फर्नीचर फंड, पवेलियन फंड, कुछ भी फंड, है ना। तो ये सारे एसेट फंड होते हैं। अब देखो ध्यान से एक बात समझने वाली बात है यहाँ पर, इसके अंदर जो भी फंड होगा, जो भी फंड मिला हमको, उसमें ऐड कर देते थे हम इनकम को, जितनी भी इनकम हुई उसके ऊपर, यानी इंटरेस्ट वगैरह मिला अगर इन्वेस्टमेंट करने से, और उसका जो भी खर्चे होते थे वो हम माइनस कर देते थे, ठीक है। और जो बैलेंस बचा यहां पर, जो भी बैलेंस बचा इधर, वो कहां पर लिखते थे हम, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। पिछली वीडियो में बताया बच्चों मैंने सारा कुछ ये। और अगर ये बैलेंस ज़्यादा हो जाए, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए, तो कहाँ पर लिखते थे, यानी कि अगर ये बैलेंस नेगेटिव आ जाए तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या कर देते थे, इसको डेबिट साइड लिख देते थे। ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, देखना अभी क्वेश्चन करेंगे हम, डोंट वरी। और उसके बाद देखो एसेट फंड क्या था, एसेट फंड समझाता हूं मैं आपको। देखो एसेट फंड में क्या होता था, जैसे बिल्डिंग के लिए फंड मिला, तो जो भी हमको मान लेते हैं बिल्डिंग फंड ही है, मैं लिख देता हूं, मान लीजिए बिल्डिंग फंड मिला हमको, उस पर जो भी हमने इनकम अर्न कर ली बिल्डिंग फंड की इन्वेस्टमेंट से, वो भी ऐड हो जाएगी। और लेस हमने जो बिल्डिंग परचेज कर ली या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई, पूरी की पूरी या फिर थोड़ी सी, वो माइनस हो जाएगा। और ये बचा हुआ बैलेंस, आपका बैलेंस जो बचेगा, ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो हमने बिल्डिंग परचेज कर ली या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा ली, इसका अमाउंट, एक इफेक्ट इसका एसेट साइड भी दिखाई देगी ये, ठीक है ना, बिल्डिंग दिखाई देगी आपकी। और इसी का दूसरा इफेक्ट, ये ऐड हो जाएगा किसके अंदर, कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा। तो सिर्फ बच्चों एसेट वाले फंड के अंदर ही ये बात होती है, ना कि इसके अंदर कि आपने जितना एक्सपेंस किया हम उसको कहीं और भी दिखाएंगे, नहीं। जितने की बिल्डिंग आपने परचेस करी, जितने की भी एसेट आपने परचेस करी, ये लेस तो होगी इसमें से पक्का, लेकिन ये दो जगह और जाएगी, कहाँ पर, एसेट साइड और कैपिटल फंड में ऐड, ठीक है ना। डबल एंट्री सिस्टम है बच्चों ये, क्योंकि बिल्डिंग खरीदी है, एसेट खरीदी है, एसेट आएगी एस, और उसका दूसरा इफेक्ट भी जाएगा कैपिटल फंड के अंदर ऐड। ओके, तो मेरी बात यहाँ तक खत्म होती है। अब हम कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट, ठीक है। तो मैं बुक में दिखाता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं हमको। तो बच्चों ये है हमारे पास टॉपिक जो आज हमको कवर करना है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो जैसे कि 6th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, मैं आगे दिखाता जाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, और पीछे बस बच्चों 10 तक ही है। उसके बाद 11th क्वेश्चन एंट्रेंस फीस का है, इसको भी करेंगे आज हम कवर। तो कुछ कुल मिलाकर हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10, ये कुछ 5 क्वेश्चन हैं, ये करने हैं। इसके अंदर से बच्चों एक क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा जो आपको खुद होमवर्क में मिलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराऊंगा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए एक क्वेश्चन मैं इसके अंदर स्किप कर दूंगा। आसान है वो,
टफ वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आसान वाले क्वेश्चन आप करना, ठीक है। तो पहले सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ भी बहुत आसान है, आपको करने को नहीं दूं मैं डायरेक्टली ना कराऊं, आप खुद कर सकते हो अपने आप, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है तो मैं करा देता हूं, ठीक है। क्या लिखा है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द अकाउंट ऑफ एनपीओ, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आइटम को आप कैसे दिखाओगे। अब देखो बच्चों, जो भी फंड होगा हमारे नाम का, ठीक है, एक्सपेंस फंड, टूर्नामेंट फंड, कोई भी, तो उसी फंड के एक्सपेंसेस को माइनस करोगे। किसी और नाम का एक्सपेंसेस है तो उस किसी और नाम का एक्सपेंसेस माइनस नहीं हो सकता इसके अंदर से, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, टूर्नामेंट फंड आपको कितना है 50,000, टूर्नामेंट पे एक्सपेंस कितने हुए 15,000, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से और मिल गया हमको 20,000 रुपये। इसको दिखाना है हमको, कैसे दिखाएंगे, तो देखो शो कैसे किया जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको किसके अंदर दिखाना है ये, एनपीओ के अकाउंट के अंदर। बताओ बच्चों कहां पर जाएंगी चीजें, ये टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंस, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, ये कहां जाएगा बच्चों, ये जाएगा इसकी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, ठीक है। मैं दिखाता हूं पहले, आप सिंपल सा देखो पहले, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड कितना है आपके पास, ₹50,000, ओके। इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंस है बच्चों, ये टूर्नामेंट के ही एक्सपेंसेस हैं, कोई और एक्सपेंस को माइनस नहीं करेंगे हम। ₹15,000, 15,000 रुपये है ये, माइनस के लिए ब्रैकेट यूज किया जाता है, और फिर इसमें प्लस हो जाएंगे, क्या प्लस हो जाएंगे, रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट। देखो टूर्नामेंट से कुछ रिसिप्ट मिली हमको, पैसे मिले, और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, कुछ टिकट विकेट्स बिकी होंगी बच्चों, कितना अमाउंट मिला, ₹20,000। तो इनकम है ना, ऐड हो जाएगी, तो बच्चों कितना बचा, 50,000 में से 15,000 माइनस करेंगे और 20,000 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा ₹55,000। ये आप कहां दिखाओगे, ये दिखाओगे आप लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब देखो मैं एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखा देता हूं, एक्सट्रैक्ट का मतलब बिल्कुल छोटा सा फॉर्मेट बनाकर हम दिखा सकते हैं इसको। अगले पेज पर दिखाते हैं बच्चों, साइड वाले पेज पे, ठीक है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा खाली छोटे से पेज पे। मैं दिखाता हूं आपको कैसे शो करना है इसको बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। देखो हमको लायबिलिटी साइड कैसे दिखाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर ऊपर कैपिटल फंड जो आएगा वो आएगा, मैं सिर्फ इसी आइटम को दिखाऊंगा बच्चों, बाकी पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे कि बच्चे बोले यहाँ पर सर कैपिटल फंड लिखा जाएगा, यहाँ पर एसेट्स नहीं लिखी। हम सिर्फ उसी आइटम को दिखा रहे हैं जितना टूर्नामेंट के रिलेटेड बात थी। तो कितना था टूर्नामेंट फंड हमारे पास, टूर्नामेंट फंड ये था ₹50,000, ठीक है। इसमें से और रिसिप्ट्स मिली हमको, रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से कुछ इनकम हुई हमको, कितनी इनकम हुई थी, इनकम थी बच्चों 20,000, पहले इनकम ऐड कर दी हमने, और फिर इसमें से लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंस हो गए थे ₹15,000, वो माइनस कर दिया हमने, माइनस करने के बाद कितना बचा 55,000। बस यही दिखाना था हमको, ऐसे ही शो किया जाता है बच्चों, बस और कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। बात समझ में आती है। चलते हैं 7th क्वेश्चन नंबर पे। देखो 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन के बच्चों दो पार्ट हैं, केस ए केस बी, केस फर्स्ट और केस सेकंड। क्या लिखा है इसके अंदर, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन द अकाउंट्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम इसके अंदर भी बनाकर दिखाएंगे आपको, बैलेंस शीट या इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाया जाएगा। तो पहले कैलकुलेशन करेंगे फिर शो करके दिखाएंगे, या फिर डायरेक्टली हम शो कर देंगे। तो केस 1 और केस 2, देखो अब केस 1 और 2 आपस में रिलेटेड नहीं है, केस 2 को आप करो, केस 1 को हम करेंगे तो केस 2 को आप भूल सकते हो, ये लो केस 2 मैंने ढक दिया, ठीक है ना। केस 1 को ही देखेंगे सिर्फ हम, केस 1 में क्या लिखा है, तो केस 1 में लिखा है प्राइज फंड, प्राइज फंड लायबिलिटी है 50,000 रुपये, प्राइज अवॉर्डेड हमने प्राइज अवॉर्ड कर दिए 12,000 रुपये, और मैच एक्सपेंसेस है 15,000। मुझे बच्चों जल्दी से बताओ क्या मैच एक्सपेंसेस इस प्राइज फंड से रिलेटेड है या नहीं। आप थोड़ी माइनस कर दोगे प्राइज फंड के अंदर में से मैच के एक्सपेंसेस, प्राइज फंड में से तो प्राइज के एक्सपेंस माइनस होंगे, मैच एक्सपेंस कहाँ से माइनस होगा, मैच फंड से, और मैच फंड हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, इसको तो एक्सपेंस साइड दिखाएंगे, और एक्सपेंस कहाँ आते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड।
बात समझ आई बच्चों मेरी? देखो, प्राइज फंड है, ओके, प्राइज एक्सपेंसेस है यानी प्राइज अवॉर्डेड, ओके, इसके अंदर से माइनस हो जाएगा। मैच एक्सपेंस है तो मैच का तो फंड ही नहीं है कोई। अब मैच का कोई फंड नहीं है तो मैच एक्सपेंस कहाँ चले जाएंगे? एक्सपेंडिचर साइड। फंड होता तो उसके अंदर लिखते हैं हम। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। इधर सॉल्व करते हैं बच्चों अपने फ्रेश पेज पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। देखो 7th क्वेश्चन। मैं डायरेक्टली आपको बैलेंस शीट में दिखाऊं? हम दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर। किसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में? प्राइज फंड को। देखो मैं बच्चों अब लाइबिलिटीज वगैरह नहीं लिखूंगा, बार बार लिखना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग खुद लिखेंगे। यहाँ पर लाइबिलिटीज आती है, सबको पता है ना, वेल नोन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइज फंड। कितना था बच्चों प्राइज फंड? प्राइज फंड था 50,000। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करेंगे हम? माइनस प्राइज अवॉर्डेड। कितने प्राइज हमने अवॉर्ड कर दिए? वो अवॉर्ड करे हैं 12,000 रुपए के। तो कितना बचा ये बचा 38,000। लाइबिलिटी साइड है ये। और अब देखो 12,000 रुपए का, हमारे 15,000 रुपए का कुछ वो था हमारे पास, मैच एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएंगे? मैं दिखा सकता हूँ इसको भी। अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखो जल्दी से बना रहे हैं बच्चों, पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहे हम, बिल्कुल छोटा सा। मैं लिख देता हूँ, ये इनकम्स होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स आते हैं। क्या आते हैं यहाँ पर? एक्सपेंडिचर्स। ये अमाउंट का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम। अब 15,000 रुपये का क्या था हमारे पास? मैच एक्सपेंस। तो मैच एक्सपेंस बच्चों सीधा साधा यहाँ पर आ जाएगा, टू मैच एक्सपेंसेस, क्योंकि मैच का तो कोई फंड ही नहीं है। मैच एक्सपेंस सिंपल सा यहाँ पर आ गया, आंसर खत्म हमारा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना? ओके, 7th क्वेश्चन का ही हमारे पास सेकंड केस भी है। कोई केस 1 था बच्चों हमारे पास, केस फर्स्ट। केस 2 पर चलते हैं जल्दी से। केस 2 करने के लिए आप केस 1 भूल जाओ, रिलेट मत करना कि सर उसके अंदर प्राइस फंड था, क्या था, भूल जाए इसको, कुछ भी नहीं है ये। अब केस 2 देखेंगे। अब देखो मैच फंड है हमारे पास 1,00,000 रुपए, मैच के एक्सपेंसेस हैं 35,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, मैच फंड की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, 60,000 रुपये जमा कर दिए इन्वेस्टमेंट में। फिर इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल गया, इनकम मिल गई 3,000 रुपये, और प्राइज अवॉर्डेड। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या जैसे यहाँ पर प्राइज फंड था तो मैच एक्सपेंस इसका रिलेटेड पार्ट नहीं था, ऐसे यहाँ पर मैच फंड है तो क्या प्राइज अवॉर्डेड आएंगे मैच फंड के अंदर? अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर प्राइज अवॉर्ड किए होंगे क्योंकि मैच कराया होगा। अब बच्चों प्राइज तो हम एजुकेशन पर्पस के लिए भी दे सकते हैं, है ना, किसी और चीज़ के लिए प्राइज दे दिया, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एजुकेशन में, ठीक है, किसी और कला के लिए दे दिया। अब जरूरी थोड़ी मैच का ही प्राइज अवॉर्डेड होगा, तो ये प्राइज अवॉर्डेड यहाँ पर नहीं आएगा हमारा। ठीक है, जैसे ये अलग हो गया था इनकम एक्सपेंडिचर में, ऐसे इस केस में प्राइज अवॉर्डेड अलग हो जाएगा, क्योंकि प्राइज अवॉर्डेड तो तभी लिखेंगे ना जब प्राइज का फंड होगा कहीं, प्राइज फंड तो है ही नहीं हमारे पास तो मैच फंड है सिर्फ। तो मैच फंड के अंदर सिर्फ मैच ही एक्सपेंस आएंगे, जैसे यहाँ पर प्राइज फंड के अंदर प्राइज के एक्सपेंस आए थे, मैच एक्सपेंस नहीं आए थे, सेम वे मैच फंड में मैच फंड के एक्सपेंस आएंगे, प्राइज के एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। चल सकते हैं हम आगे? ओके, तो मैं लिखता हूँ इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 ही है हमारे पास, और 7th का केस 2। अब बच्चों पहले मैं बना देता हूँ फॉर्मेट्स। देखो बच्चों मैंने पूरे फॉर्मेट बना लिए, बिल्कुल कंप्लीट एज इट इज़, देखो, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम एक एक करके आइटम दिखाते जाएंगे। देखो मैं साथ साथ आपको आइटम दिखाऊंगा और उसके बाद लिखता जाऊंगा। क्या था सबसे पहले हमारे पास? मैच फंड 1,00,000 रुपये। मैच फंड कहाँ लिखा जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, मैच फंड कहाँ लिखा जाएगा? मैच फंड लिखा जाएगा लाइबिलिटी साइड। मैच फंड कितना है? मैच फंड 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपीज़ मैच फंड हुआ हमारा। सेकंड आइटम था इसके बाद मैच एक्सपेंसेस। बच्चों मैच एक्सपेंस कितना हुआ? 35,000। ये भी लिख देते हैं हम। मैच एक्सपेंस कहाँ पर आएगा? मैच एक्सपेंस इसी में से माइनस, मैच एक्सपेंसेस माइनस किया है कितना? 35,000। ठीक है, थर्ड आइटम मैच एक्सपेंसेस के बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, मैच फंड की इन्वेस्टमेंट कर दी 60,000, तो क्या इसमें से माइनस करेंगे हम?
बच्चे सोचते हैं कि सर मैच फंड की इन्वेस्टमेंट कर दी तो इसमें से माइनस कर दो। क्यों कर दो माइनस? मैच खर्चा थोड़ी कर दिया मैच का हमने, मैच फंड का पैसा कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर दिया है ताकि इनकम आ सके हमारे पास। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगी किस नाम से? मैच फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट एक एसेट है। 60,000, ठीक है बच्चों, 60,000 दिखाई दे रहा है आपको सबको ये? ओके, मैच फंड इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000, ये लिखेंगे हम यहां पर, इधर प्लस जुड़ जाएगा ना इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला? 3,000 ऐड हो गया, मैंने पूरा नहीं लिखा इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट लिख दिया सिर्फ। और उसके बाद क्या हमारे पास? प्राइज अवॉर्डेड 19,000। ये थोड़ी आएगा प्राइज अवॉर्डेड 19,000 रुपये, पहले इसको पूरा लिख देता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिखा मैंने। अब 19,000 रुपये का क्या था हमारा पास? प्राइज अवॉर्डेड। तो प्राइज अवॉर्डेड का कोई फंड तो है नहीं, तो ये डायरेक्टली एक्सपेंस है, तो यहां पर आ जाएगा टू प्राइज अवॉर्डेड 19,000। बस ये सारी चीज आप एड लेस कर दो। देखो 1,00,000 में से 35,000 माइनस माइनस कर देंगे हम तो 65,000 बचेगा। 65 में 3 जोड़ देंगे तो 68,000, और इन्वेस्टमेंट 60,000 की है ही हमारे पास। बच्चों कंफ्यूज मत होना कि हमने सर इन्वेस्टमेंट को क्यों माइनस नहीं करा। बच्चे इन्वेस्टमेंट ना इसमें से माइनस इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैच फंड का मतलब क्या है? मैच में जो है हम एक्सपेंस करेंगे। अब उस पैसे को खाली पड़े रहने देने से अच्छा है इन्वेस्ट कर दो कहीं, मैच में जब खर्चा कर देंगे तो माइनस कर देंगे हम, वरना पड़ा रहेगा हमारे पास। बात समझ पाते हो? तो ये सारी चीज़ें हमको रिकॉर्ड करनी थी। आप चाहो तो आपके पास बुक है, आप आंसर रीड कर सकते हो इसके अंदर से, एक टू जेड बात मैच होंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 8th क्वेश्चन है जो हम स्किप करेंगे। स्किप मतलब आप करोगे इसको होमवर्क में, खुद करके दिखाओगे, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला इसके अंदर। मैं 9th क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि 9th क्वेश्चन में नई बात है कुछ। 8th क्वेश्चन एज इट इज़ है, पुराने जैसा ही। 9th क्वेश्चन में एक अच्छी बात है, तो 9th क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम, ठीक है। पढ़ो 9th क्वेश्चन जल्दी से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड in a appropriate financial statement of the club for the year ended 31st March 2019। आपको दिखाना है मैच क्लब जो है, ये मैच क्लब जो है, इसके मैच एक्सपेंसेस और मैच फंड का अप्रोप्रिएट अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फाइनल अकाउंट, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ जाएगा। जैसे सबसे पहले लिखा है मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखो पहले ही मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन अलग है ये, हम पहले से फॉर्मेट नहीं बनाएंगे बैलेंस शीट का, हम डायरेक्टली सोचेंगे उसके बाद बनाएंगे। मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, मैच एक्सपेंस कितने पे किए हमने? 1,02,000 रुपये खर्चा कर दिया मैच एक्सपेंसेस पे, ठीक है। मैच फंड 31 मार्च 2018 यानी ओपनिंग में, बच्चों ये पिछले साल की क्लोजिंग डेट है तो इस साल की ओपनिंग डेट हो जाएगी। मैच फंड कितना था हमारे पास? मैच फंड था सिर्फ 24,000 रुपये। फिर डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच फंड के लिए डोनेशन और मिली हमको 40,000 रुपये। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैच की टिकट्स हमने बेची तो हमको इनकम हो गई 15,000 रुपये। अब आप बच्चों ध्यान से सोचो, तो मैच पे खर्चा हुआ था 1,02,000, मैच फंड पहले से था 24,000 और फंड मिला हमको 40,000, इनकम हुई 15,000। आप देखोगे तो ये इनकम बहुत कम है, खर्चा ज़्यादा हो गया है। क्या करेंगे हम इसको? हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तो नहीं दिखा सकते, हम इसको डायरेक्टली कहाँ दिखाएंगे फिर? इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। पहले बात समझते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8th, ठीक है। पहले कैलकुलेशन समझते हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी है हमको, क्या क्या करना है इसके अंदर। तो पहले मैं लिखता हूं मैच फंड कितना था स्टार्टिंग में, मैच फंड कितना था हमारे पास, ये देखो मैच फंड ऑन, अब 31 मार्च को हम 1 अप्रैल भी लिख सकते हैं तुरंत ही, 1 अप्रैल 2018 यानी ओपनिंग में 24,000 रुपये का था हमारे पास ओपनिंग में मैच फंड, प्लस मैच फंड डोनेशन, हमको इस साल डोनेशन भी मिली मैच फंड की, वो कितनी मिली? 40,000। आप देख सकते हो बच्चों, मैं देख कर ही लिख रहा हूँ क्वेश्चन में से। मैच फंड, पहले एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, मैच फंड कितना था? 24,000, डोनेशन मिली 40,000 और इनकम कितनी हुई? 15,000। यहाँ लिखता हूँ मैं, प्लस सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैच की हमने टिकट्स बेची
तो कितनी इनकम आई हमारे पास? 15,000 रुपये। अब माइनस करोगे मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंस कितने हुए? 1,02,000 रुपये। अब बच्चों बात समझने वाली बात यहाँ पर है कि इनकम हमको कितनी हुई? 40,000 प्लस 24,000 प्लस 15,000 कितने हो जाएंगे? जल्दी से जोड़ो। देखो 40 और 24 तो हो गए 64,000। 64 में हमको 15 ऐड करने हैं, तो पहले 10 ऐड करते हैं 74, 5 ऐड करते हैं तो 79। लेकिन खर्चा कितना हो गया? 1,02,000। तो यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा वो नेगेटिव बचेगा ना, बैलेंस माइनस में। और इसको क्या हम लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे? नहीं, हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहां पर? डेबिट साइड। कौन सी साइड बच्चों? डेबिट साइड। ये बात मैंने आपको बताई हुई है पिछली वीडियो में। तो जल्दी से इसको माइनस करके बताओ। ये आपके पास बचेगा 23,000 और वो भी नेगेटिव का अमाउंट, और ये एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड दिखा देंगे हम। तो आपको इसके लिए बैलेंस शीट तो बनाने की ज़रूरत है नहीं, आप सिर्फ क्या बनाओगे? डायरेक्टली छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बहुत छोटा सा। ठीक है, मेरा फॉर्मेट सिंपल सा बनाया मैंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर आपको पता है इनकम आती हैं अमाउंट, यहां पर एक्सपेंडिचर्स आते हैं और एक्सपेंडिचर्स का अमाउंट। लाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं हल्की हल्की। यहां पर आप दिखा दोगे टू मैच एक्सपेंसेस, टोटल अमाउंट अल्टीमेटली 23,000। ठीक है ना, अल्टीमेटली दिखाया मैंने। और इसकी कैलकुलेशन कहाँ है? वर्किंग नोट 1। यही हमारा वर्किंग नोट 1 है। ठीक है ना, वर्किंग नोट्स वगैरह आपको बनाने आते होंगे, तो ये नोट की कैलकुलेशन हमने दिखा दी यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 था हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 था ये, 8 तो आपको खुद करना था। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे हम ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 था ये, यू कैन सी हेयर। 9th क्वेश्चन था, 8 तो आपको होमवर्क में करना था। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है बच्चों सबसे अच्छा जो करने लायक है। इसके कुछ केसेस होंगे, केस नंबर 1 यहीं पर दे रखा है आपको, और बाकी के केसेस यहाँ दे रखे हैं आपको, बाकी के 2 केसेस और हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से करेंगे हम, केस 1, केस 2, केस 3 सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व होगा भी नहीं। देखो केस नंबर 1 करेंगे, सबसे पहले पढ़ो आराम से क्या लिखा है, क्योंकि बच्चों इसमें यूनिकनेस क्या है, ये आपको एसेट का फंड दे रखा है अब। ठीक है ना, एसेट का फंड। देखो, शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट वाइल preparing final accounts for the year ended 31st March 2019 of a not profit organization। ये कैसे दिखाओगे आप इन सब आइटम को? तो केस 1 कर रहे हैं, केस 2 और 3 से मतलब ही नहीं हमको, अभी केस 1 करना है। तो देखो, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। अब बच्चों पवेलियन होता है, आपको स्टेडियम पता है सभी को, स्टेडियम में जो बैठने की जगह होती है पब्लिक के लिए, पवेलियन बोलते हैं उसको हम। एक टाइप की बिल्डिंग होती है, बस सिंपल सी क्या होती है? बिल्डिंग, यानी कि एक एसेट जहां पर लोग बैठ सकें। तो पवेलियन के लिए आपको कितना एक्सपेंडिचर हुआ? 6,00,000 रुपए। कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, जो पवेलियन बन रहा है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कैपिटल फंड एज ऑन 31st March 2018 इज ₹20,00,000। और कैपिटल फंड कितना है आपका? कैपिटल फंड है 20,00,000 रुपए 31st March 2018, यानी कि ये ओपनिंग की बात है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्लोजिंग की डेट लिखी है। बच्चों ईयर एंड हमारा कब होता है? 31 मार्च 2019, तो ये 31 मार्च 2018 है ना, पिछले साल की बात। और पिछले साल के जस्ट नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को ओपनिंग डेट आ जाएगी हमारी। तो क्वेश्चन में क्या है? एक्सपेंडिचर हुआ हमारा पवेलियन पे 6,00,000 रुपए, और कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, WIP बोलते हैं इसको, वर्क इन प्रोग्रेस। और बिल्डिंग सॉरी कैपिटल फंड कितना है हमारा? 20,00,000 रुपए का। तो इसके अंदर मुझे बताओ बच्चों, कोई पवेलियन फंड है या नहीं है? सर पवेलियन फंड तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो क्या हम कैपिटल फंड देखेंगे? कैपिटल फंड और पवेलियन फंड एक ही है? नहीं, ये भी एक नहीं है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर? कुछ भी नहीं करेंगे बच्चों, हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसको। कैपिटल फंड आ जाएगा, और पवेलियन ना पवेलियन में आ जाएगा। ठीक है ना। पवेलियन को बच्चों क्या बोलोगे आप? बिल्डिंग बोलोगे ना, बिल्डिंग। अब पवेलियन को पवेलियन नहीं लिखते हम, लिखना है तो पवेलियन लिख सकते हैं, वी कैन राइट।
ठीक है ना, बिल्डिंग बोलते हैं बेसिकली इसको। तो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे दिखाएंगे इसके अंदर हम, चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो फॉर्मेट बन चुके हैं बच्चों हमारे। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे थे हम इसका 10th क्वेश्चन का। तो फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर्मेट ये रहा, सेकंड पार्ट के लिए फॉर्मेट ये रहा, थर्ड पार्ट के लिए फॉर्मेट पीछे है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था बच्चों, आपका 6 लाख रुपीस पवेलियन की कंस्ट्रक्शन हुई थी, कोई पवेलियन फंड तो है नहीं, और 20 लाख रुपए का आपका कैपिटल फंड है। तो ये दो चीज़ आप कैसे दिखाओगे, बहुत सिंपल है। कैपिटल फंड कहाँ दिखाएंगे हम दिखाएंगे कैपिटल फंड को यहाँ पर। कैपिटल फंड कौन सा बैलेंस है ये, 1 अप्रैल 2018, यानी कि ओपनिंग 20 लाख रुपए। इसमें कुछ जुड़ना थोड़ी है। अब बच्चे बोलेंगे सर जितने हमने कंस्ट्रक्शन कराई थी वो ऐड हो जाती है। यस, मैंने कहा था, बट बच्चों इसके अंदर ऐड क्यों होगी, क्योंकि कोई फंड थोड़ी था हमारे पास जो हम डायरेक्टली लिखेंगे। पवेलियन कोई फंड थोड़ी था जिसमें से हमने माइनस करा, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराई, पवेलियन कंस्ट्रक्शन कराया, जो लिखेंगे नहीं लिखेंगे ना ऐसा। ओके, तो इसलिए डायरेक्टली हम कहाँ लिख देंगे पवेलियन फंड को, इधर। पवेलियन फंड नहीं, 6 लाख रुपीस हमारे पास पवेलियन कैसा है, वर्क इन प्रोग्रेस। आप पवेलियन की जगह बच्चों बिल्डिंग भी लिख सकते हो, दैट इज बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। आपकी इच्छा है, पवेलियन लिखना है पवेलियन लिख दो, बिल्डिंग फंड लिखना, बिल्डिंग लिखना है बिल्डिंग लिख दो। कोई 20 लाख रुपए में ऐड नहीं हो जाएगा बच्चों ये, क्योंकि कोई फंड था ही नहीं हमारे पास जिसमें से हम लेस करके लिखें और फिर इसके अंदर ऐड कर दें, है ना, कोई फंड नहीं था। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट बच्चों ये रहा आपका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज ₹6 लाख, यानी कि पवेलियन की कंस्ट्रक्शन पे हमने 6 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन वर्क अभी प्रोग्रेस में है और कंप्लीट नहीं हुआ है। अब पवेलियन फंड ₹10 लाख। देखो बच्चों, अब पवेलियन फंड है हमारे पास 10 लाख रुपए का, और कैपिटल फंड कितना है 20 लाख रुपए का। अब इसमें 3 चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, इनको दिखाते हैं, एक एक करके देखना आप। यहां पर आपकी लायबिलिटीज लिखी जाएंगी। मैं फॉर्मेट वाइज बच्चों पता है क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आप भी कंप्लीट फॉर्मेट ही फॉलो करोगे, वरना मार्क्स कटते हैं डेफिनेटली। ठीक है, मैं इसलिए फॉर्मेट वाइज दिखा रहा हूं आपको पूरा पूरा। आप बताओ कैपिटल फंड पहले से कितना है यहां पर। अब इनर कॉलम में लिखेंगे कैपिटल फंड हम बच्चों 20 लाख रुपए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐड होने वाला है। जगह छोड़ी नीचे, यहां पर लिखा हमने पवेलियन फंड, ये भी लिखा अंदर के कॉलम में 10 लाख रुपए, क्योंकि पवेलियन फंड है हमारे पास। और अब क्या है आप चेक करिए, पवेलियन पे खर्चा कितना हुआ कंस्ट्रक्शन पे 6 लाख, कैपिटल फंड था 20 लाख, पवेलियन फंड था कितना 10 लाख। हमने सारी चीज़ लिख दी है, बस पवेलियन का खर्चा लिखेंगे। पवेलियन हमने कंस्ट्रक्शन कराई है तो यहां से माइनस होगा एक, तो पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, हमने 6 लाख रुपए का पवेलियन बनवा दिया, तो यहां से माइनस हो जाएगा ना पवेलियन फंड की लायबिलिटी, ये तो बचेगी 4 लाख, और 4 लाख यहां से लेस होने के बाद ऐड कहां हो जाएंगे कैपिटल फंड के अंदर, फ्रॉम पवेलियन फंड। मैंने PF लिख दिया है, पवेलियन फंड से ट्रांसफर हुआ 6 लाख रुपए। तो अब आपका कैपिटल फंड कितना हो जाएगा जुड़कर 26 लाख रुपीस। एक बात और, वो है यहां पर पवेलियन एसेट साइड भी दिखाई देगा आपको, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख रुपए, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। बात समझ पाते हो बच्चों, इसके अंदर पवेलियन फंड था ना ऑलरेडी, तो पवेलियन फंड में से पवेलियन की कंस्ट्रक्शन माइनस कर दी, और ये माइनस करी तो एसेट बनी हमारी, कहाँ पर ट्रांसफर हो गई कैपिटल फंड में, और एसेट तो एसेट आएगी ही आएगी। चलते हैं अब हम थर्ड पार्ट की तरफ अपने। तो ये रहा बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट और आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का। क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। देखो पास करके देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख रुपए, पवेलियन पे 6 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पवेलियन फंड कितने का है हमारे पास, पवेलियन फंड है 10 लाख रुपए का, और कैपिटल फंड कितना है 20 लाख रुपए का। यहाँ तक तो सेम इन्फॉर्मेशन इसके जैसी। एक और इन्फॉर्मेशन आ गई है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन ऑन 1 जनवरी 2019 ₹5 लाख। बच्चों इस साल 5 लाख रुपए डोनेशन और मिल गई
पवेलियन के लिए, तो वो ऐड हो जाएगी डोनेशन पवेलियन फंड के अंदर। बस सिंपल सा आंसर निकालना है हमको। देखो आपके पास पवेलियन फंड, उससे पहले कैपिटल फंड कितना है 20 लाख रुपए, मैंने इसके नीचे स्पेस छोड़ा और यहां पर लिखते हैं पवेलियन फंड। बच्चों पवेलियन फंड का कितना पैसा था 10 लाख रुपए, इसमें से खर्च कितना कर दिया हमने, खर्च करा है पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस पे 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए माइनस कर दिए इसमें से, प्लस डोनेशन और मिल गई ना, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन, पवेलियन के लिए हमको और डोनेशन मिल गई कितना रुपीस 5 लाख रुपए। तो ये कितना हो गया जुड़कर, 10 लाख में से 6 लाख गया, 4 लाख बचा, 5 लाख जुड़ गया तो 9 लाख रुपीस। अब ये वाला आइटम जो माइनस हुआ ये कहां पर ऐड हो जाएगा, फ्रॉम पवेलियन फंड, PF लिखा मैंने पवेलियन फंड, ठीक है। 6 लाख रुपए इसमें ऐड हो गए, जितनी हमने कंस्ट्रक्शन कराई, 26 लाख का हो गया हमारे पास कैपिटल फंड। और पवेलियन एसेट भी है, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस कितना है बच्चों, वो तो 6 लाख रुपए ही है। खत्म हो गया हमारा आंसर। चल सकते हैं आगे, इसको नोट कर लेना बच्चों। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, फिर भी मैं लास्ट पार्ट करा देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। इसको लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्टली इसी में समझेंगे। देखो बच्चों एंट्रेंस फीस की क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मैं इससे पहले बता चुका हूँ। एंट्रेंस फीस क्या होती है, जब भी कोई नया मेंबर एनपीओ में एडमिट होता है तो उससे एंट्री करने की फीस ली जाती है, एडमिशन फीस, जिसको एंट्रेंस फीस बोलते हैं। एंट्रेंस फीस को हमेशा हम क्या करते हैं, रेवेन्यू इनकम ट्रीट करते हैं। रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज मतलब आप एंट्रेंस फीस को बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड लिखोगे, तो आप उसको लायबिलिटी साइड ही लिखेंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब ये मत समझना कि कैपिटल में लिख देंगे उसको हम कैपिटल फंड के अंदर, नहीं। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कब करना है, जब लिखा जाए, नहीं लिखा तो नहीं करेंगे हम। जैसे देखो, हाउ इज एंट्रेंस फीस dealt while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2019 in each of the following alternate cases. Case 1, during the year 31st March 2019 entrance fees received 1 lakh। कुछ लिखा है क्या बच्चों एंट्रेंस फीस के अलावा, नहीं लिखा, तो हम डायरेक्टली कहाँ लिखेंगे इसको, इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। देखो आंसर, एंट्रेंस फीस क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 1 लाख रुपए, क्रेडिट मतलब इनकम साइड। और सेकंड केस क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2019, साफ दिख रहा है बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2019 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए मिली, आउट ऑफ विच रुपीज 25,000 रिसीव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल हुज मेंबरशिप इज नॉट येट अप्रूव्ड। देखो इसका मतलब जिनकी मेंबरशिप अभी अप्रूव नहीं हुई है, तो 2500 कहाँ पर लिखेंगे, 25,000 रुपये हम, क्योंकि अभी अप्रूव नहीं हुई है, हमको हो सकता है लौटाना पड़ जाए उनका पैसा, तो लायबिलिटी है ये। तो एंट्रेंस फीस 75,000 रुपये तो हमारी इनकम साइड आएगी और 25,000 रुपये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी हमारे पास। बात समझ पाते हो। तो ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन लिख कर नहीं कराया, आप खुद करोगे। उसके बाद मिलते हैं बच्चों फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सारे कंसेप्ट ये रिवाइज कर लोगे, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 सारी वीडियो देखकर। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।